तो गाइस बच्चों के लिए मैंने सूखी अरबी बनाई थी और अरबी काट के बड़ी लंबी लंबी, उसके बाद मैंने धो के इसको तलने के लिए रख दी थी। और आधी मैंने थोड़ी तरी वाली, मैं एक कटोरी जितनी तरी वाली बनाई, बाकी मैंने सूखी बनाई। और यहाँ मैं फ्रूट मतलब कस्टर्ड के लिए अनार छिल रही थी, तो अनार छिल के दिखाई थी और अनार मैंने छिल दिए हैं। उसके बाद यहाँ मैं मैंने जो कल का फ्रूट रखा था वो फ्रिज में लगाएंगे, और कुछ मैंने तरबूज रखा तो वो कट कर देंगे। यहाँ मैं कल के लिए बीन्स काट रही हूँ, खाली बैठी थी मॉर्निंग में, बाद में बिज़ी हो जाती हूँ। तो उसके बाद इनको नाश्ता पानी कराने के बाद ऑफिस भेजने के बाद मैंने डस्टिंग कर ली है, बर्तन धो लिए हैं, और आके मेड सफाई कर लेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का क्लीन करके दिखा रही थी। और मेरे पर्दे धो दिए, पर्दे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे, ना कोई लगा रहा है, इनको भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चों की स्कूल की तैयारी में दोनों ही लगे थे हम। क्योंकि इस टाइम आप सबको पता होगा कि इस टाइम कितनी भाग दौड़ हो रही है, और ऊपर से ड्रेस कहीं नहीं मिल रही, बुक्स कहीं नहीं मिल रही, सब पेरेंट्स ऐसे दुखी हो रखे हैं, और स्कूल में भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये बेडरूम दिखा रही थी, बस यहाँ से मैंने जैसा पढ़ा था थोड़ा क्लीन कर दिया। गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसवी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज का रूटीन ये है कि सुबह मैंने 4 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ, तो 4 से 6 बजे तक अलार्म बजता है मेरा। तो मैं 4 बजे उठ के कच्ची कच्ची नींद जैसे उठ के, फिर उसके बाद मैं आज पहले 5 बजे का सोचा उठ जाऊँ, फिर करते आज कल की बहुत थकी हुई थी, 5:30 बजे उठी। पर मैं जब उठ जाती तो अपने काम परफेक्टली कर लेती हूँ, और मैंने तैयारी भी कर रखी होती है। तो जब मैंने ऊपर बताना भूल गई थी कि वो मेरे बड़े बेटे की ड्रेस नहीं मिल रही, तो एक ही शर्ट मिली है। तो मुझे ना वो स्कूल से आता है, वो डीप करके जाती हूँ, फिर आके धोई, फिर मैंने रखी सूखने के लिए, फिर सुबह उठ के उसको प्रेस किया। तो अपनी तैयारी लगे रहेंगे, और डेली नोट करती रहूँगी कि कौन सी चीज़ स्किप होती है, कौन सी चीज़ मतलब, और अपनी हर एक चीज़ से हम सीखते हैं। तो बस आज का रूटीन ये है कि मैं 5:30 बजे उठी, मैंने अरबी कट करके धो के, जैसे आलू की फाड़ी होती है ना, बारीक बारीक पतली पतली स्लाइसिस में अरबी कट करके, उसके बाद धो धा के उसको मैंने फ्राई करने रख दिया। तो मैं जब फ्राई करती हूँ तो मैं अजवाइन भी डालती हूँ, बट मैंने अजवाइन ही डाली थी आज। तो बस उसको मैंने फ्राई किया, तो आधी तरी बनाने के लिए रख ली, क्योंकि एक कटोरी मुझे इनके टिफ़िन के लिए तरी वाली चाहिए थी, बाकी हम सूखी खा लेते हैं। तो मैंने क्या करा, बाकी सारी सूखी बनाने के लिए तो ज़्यादा ले ली, बाकी कटोरी की जितनी मैंने थोड़ी अलग कर दी तल कर। तो उसके बाद मैंने फिर 2 टमाटर काटे, हरी मिर्च काटी, अदरक नहीं डाली मैंने, तो छोटा बेटा अदरक नहीं खाता। तो फिर मैंने क्या करा, उसको फ्राई करके जो मैंने तली हुई अरबी थी वो डाल दी, और थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ी हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल के तो बस फ्राई कर दी। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली नहीं करी थी, क्योंकि वैसी तल के वैसी ऑयली जाती है। बस वो आपको दिखाई थी। और कुछ मेरी ना सूखी अरबी इनको अपनी दादी की बड़ी पसंद है, बच्चों को और इसके पापा को, मतलब उनकी जैसी, मतलब पर खा लेते हैं, और भी बड़े खुश होकर खाते हैं दोनों बच्चे। तो ये तरी वाली खाते हैं, बच्चे सूखे खा लेते हैं। तो कहते हैं मम्मी अपनी अरबी तो खा लेते हैं, अच्छी होती है, पर आप दादी जैसी नहीं बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनके वो हल्दी नहीं डालते, मैं हल्दी डालती हूँ। तो वो फिर मैंने सूखी अरबी उनके लिए टिफ़िन में बना दी थी। उसके बाद बच्चों को फिर ये स्कूल छोड़ने चले गए, और 2 साल के बाद जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे करते। तो हमें जल्दी लेके चलना था, कल जाम था, तो ट्रैफिक इतना था कि इसके पापा कह रहे आज आधा घंटा पहले ही निकलूँगा मैं, क्योंकि बहुत बसें वगैरह आने यहाँ हमारे उधर रूट पे कई स्कूलों के बच्चे जाते हैं, तो रूट पे बस भी आती है, मतलब उनके स्कूल की बस आती है। तो उस बस के मतलब बस आती है तो फिर जाम लग जाता है। तो फिर इन्होंने कहा पहले निकल जाऊँगा, तो आज निकल गए बच्चों को लेके। उसके बाद फिर जब ये गए, थोड़ी देर मैंने सोफे में बैठ के रेस्ट किया, आगे का सोच रही क्या करना है, पर आलस भी आ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, अब लेट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा 5-10 मिनट मैंने सोफे में टीवी देखते हुए रेस्ट किया। उसके बाद नहाने चली गई, नहा के पूजा करी, और आके तरी वाली सब्ज़ी इनके लिए मैंने फ्राई की। उसमें क्या करा मैंने, थोड़ी सी छोटी सी अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ग्राइंड करके उसको मैंने ग्रेवी फ्राई कर ली। उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च, क्योंकि गरम मसाला, धनिया, ये सूखा धनिया नहीं खाते, तो ये हल्दी, नमक, मिर्च डाल के मैंने फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको, जो तली हुई अरबी थोड़ी सी रखी थी वो डाल के 1-2 वाले में मतलब सिम गैस करके पका ली। उसके बाद थोड़ा धनिया से गार्निश कर दिया, हो गया। उसके बाद फिर तब तक ये आ चुके थे, तो मैंने अपने 2 परांठे बनाए, पूजा कर चुकी थी मैंने फिर 2 परांठे खाए अपने। उसके बाद मैं अपना जैसे इनके तरबूज काटने लगी, फिर मैंने कहा फ्रूट्स रखने लगी, तो कस्टर्ड के लिए मैंने अनार छीला। फिर मैंने कहा जब कस्टर्ड बनाऊँगी तो हाथों से वगैरह कट कर लूँगी, तो बस अनार छिल के रख दिया, क्योंकि मतलब कस्टर्ड में भी चला जाएगा, और बाकी छिल भी लिया, आधा रख दिया अनार, और बाकी मैंने कहा टिफ़िन में भी दे दूँगी अनार और ग्रेप्स वगैरह इनको।
तो बस। और सुबह बच्चों को मैंने टिफ़िन में सूखी अरबी जैसे बताई है, पराठा और थोड़े से ग्रेप्स, थोड़े वो संतरा छिलके मैंने दे दिया था। और चाहे वो खाए, मतलब बड़ा कहता मम्मी मैं खाना मतलब खाना मत दिया करो। मैंने कहा नहीं बेटा, सुबह निकले हुए तो भूखे, फिर क्योंकि शेक पी के गए थे। कल बनाया था मैंने बनाना शेक, आज नहीं सॉरी, कल बनाया था मैंगो शेक, आज बनाया बनाना शेक। तो मैंने कहा बस बनाना शेक और मतलब शेक पी के कल भी गया, कल शेक पी के उन्होंने केला खा लिया था, तो आज मैंने केले ख़त्म कर दिए थे बनाना शेक बना के। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, सेब कट करके दे दिया कि सेब के साथ आप खा लो। तो सारा दिन बच्चा ये शेक और सेब खा के जाएगा तो भूख तो लगती है, तो मैंने पराठा खा लिया। और अरबी इसकी फेवरेट है, तो आई होप वो खा लेगा। तो बस उसके बाद मैं फिर अपना कस्टर्ड के लिए अनार छिला, इनके टिफ़िन में पैक करा, बाकी रखा हुआ है। अब कस्टर्ड बनाऊंगी, आपसे कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैं जब इनका टिफ़िन पैक करी थी तो मैंने दोपहर की रोटियां बना ली थी, और कल बनाए थे वर्त के चावल जैसे कि आपको दिखाया था, तो खूब सारे बच गए थे। तो मैं सोचा कि वो गर्म करके पतला पानी डाल के पानी डाल के पतली पतली खिचड़ी कर लूँगी दोपहर को। और दही है, दही से खा लेंगे, और बाकी अरबी है और पराठे, मतलब इनके पराठे बनाने के बाद मैंने वो अपने दोपहर के 4 फूल के बना करके, अगर बच्चों ने खिचड़ी खानी है खिचड़ी खा लेंगे, या फिर उनको रोटी खानी अरबी के साथ तो रोटी बन जाएगी। तो कल मैं वो बेचारे थक के पैदल हम आए, तो उसके बाद रोटी बनाई, मतलब रोटी बनाने में आलस आ रहा था, फिर चावल बनाए थे। तो मैंने कहा पहले फूल के बना के दूँ, तो मुझे जाना है किसी काम से बैंक में। तो अब मैं डस्टिंग जैसे आपको दिखाई, जैसे सिंपल मेरी हुई है, डस्टिंग वगैरह कर ली। अब आगे मेड सफाई कर लेगी। मैं कस्टर्ड बनाने का फ्रिज में रखने के बाद उसके बाद थोड़े जो बर्तन है सिंक में वो धो लूँगी, और फिर बैंक से आने के बाद फिर मैं निकलूँगी बच्चों को लेने के लिए। अब वहाँ से आऊँगी तो मैंने उनके लिए तरबूज काट के रखा हुआ है, खीरे काट के रख दिए हैं, और कस्टर्ड बना के रख दूँगी, रोटी बना दी है, बस आके उनको खिलाती हूँ, फिर ट्यूशन की तैयारी में लग जाऊँगी। तो बने रहिए, और अपनी इस कस्टर्ड की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो कैमरा खुद पकड़ूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना और देखना ज़रूर। तो बस आज का रूटीन मेरा ये नहीं बोल सकती, अभी के लिए इतना ही है, तो बाकी का वो शूट कर पाई तो बस। और रात को जब मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जो आपके पास व्लॉग आया है उसकी एडिटिंग रात को बैठ के की, फिर सुबह हुई उठ गई, और आज के व्लॉग की एडिटिंग फिर रात को करूँगी। तो देखो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और मुझे बहुत गर्व है, और अपनी महिलाओं पे जो शुरू से इतना कुछ करती आई है मेहनत अपने परिवार के लिए। बस इतना ही। तो गाइस कस्टर्ड के लिए जो मैंने अनाज छिल के रखे थे वो मैंने थोड़े से ले लिए, और एक सेब कट करके बारीक कटा हुआ छिलके के समेत काट करके रख दिया, और ग्रेप्स थोड़े से वॉश करके और उनको भी एक ग्रेप्स को बीच में से कट करके लगा दिया, और जो ऑरेंज है उसको भी एक एक फाड़ी बीज निकाल के बीच में से कट करके लगा दिए हैं। तो मैंने इसमें बटर पेपर से कवर कर दिया है, और यहाँ दूध मैंने गुनगुना होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। तो दूध थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है, तो मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध ले लूँगी, और थोड़ा कस्टर्ड को अलग से घोल लूँगी, क्योंकि डायरेक्टली आप मिल्क में ना डालें, क्योंकि लम्स बन जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप पाउडर वगैरह डालते हैं तो लम्स बन जाते हैं ना, तो वो लम्स बन जाएंगे। इसलिए आप क्या करें, पहले कटोरी में घोल लें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालें, तो इससे लम्स नहीं बनेंगे। तो दूध में मिलाते रहें। तो ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, इसके जो लम्स बने हैं वो ठीक कर लूँगी, कस्टर्ड को मतलब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद जो अपना दूध रखा है उसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड देखो बिल्कुल पतला पानी सा, थोड़ा सा 2-3 चम्मच के जितना मैंने गुनगुना दूध लिया था वही वाला। बाकी तो हमने दूध में मिक्स ही कर देना है, तो दूध ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ मैंने चीनी ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं एक दूध में मिक्स कर लूँगी, और इसको थोड़ा सा चम्मच मार के चीनी को रलने दूँगी गैस पर, और थोड़ा थोड़ा करके अपने कस्टर्ड को डालते जाएंगे, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊँगी। तो ये चीनी बिल्कुल घुल गई है, थोड़ी थोड़ी जैसे गरम गरम में घुल जाएगी, तो थोड़ी हल्की जैसे हो गई है कि आपको लग रहा है कि पिघल रही है, तो उसके बाद अपना कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहें और मिक्स करते रहें, एक साथ ना डालें। उसके बाद इसको मैं गैस क्या कहते हैं बंद कर दी है, मैं गैस बंद कर दूंगी, और ठंडा करने के लिए दूध को रख दूंगी। उसके बाद ये देखना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद, तो
जैसे ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ठीक हो जाए। उसके बाद फ्रूट के अंदर इसको कस्टर्ड को मिला के मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल जब जैसे गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा कस्टर्ड तैयार है। 2-4 घंटों के लिए ठंडा होने रख देंगे। तो मैं ये कस्टर्ड बना के जा रही हूँ। जब मैं स्कूल से आऊँगी तो ये बिल्कुल चिल्ड ठंडा हो रखा होगा और बच्चे आके खा लेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने एक साथ नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैं जो कस्टर्ड मैंने घोल के रखा था तो वो दूध में मिक्स करती जा रही हूँ। एक साथ नहीं डाला मैंने, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से गैस बंद कर देंगे ठंडा होने के लिए, जैसे कि आपको बताया मैंने। फिर अब कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। तो बस हो गया। उसके तो ये बचा हुआ कस्टर्ड भी बाकी का सारा इसमें ऐड कर दूँगी और इसे उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बनी रही है मेरे साथ। तो कस्टर्ड हमारा जल्दी से झटपट बन गया। जितनी देर मैंने बर्तन इसको ठंडा होने रखूँगी उतनी देर में बर्तन धो लूँगी अपने स्कूल जाने के लिए। तो बस यहाँ इनको बच्चों को भेजने के बाद, इनको ऑफिस भेजने का, खुद नाश्ता करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, कस्टर्ड तैयार करके, रोटी बना के, बच्चों की सलाद वगैरह सब कुछ कट करके और खिचड़ी गर्म करके, तो मैंने सोचा थोड़े बर्तन पड़े वो धो लूँ। और उसके बाद मैं ये कह रही थी, ये वनीला जो कस्टर्ड मैं लाई हूँ और ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लाई हूँ, तो जो वनीला कस्टर्ड मेरे पास पहले से थोड़ा सा था बचा हुआ, तो मैं पहले इसको यूज़ कर लूँगी। उसके बाद में इसको यूज़ कर लूँगी। तो मेरे पास खुला पड़ा हुआ था। तो ये कस्टर्ड देखो बिल्कुल गाढ़ा हो गया ना, हल्का थिक, ये देखिए थोड़ा सा। तो अब मैं इस गैस जो है बंद कर दूँगी। उसके बाद इसको ठंडा होने दूँगी। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद ये तो ठंडा हो जाएगा तो अपने फ्रूट्स में इस कस्टर्ड को मिला लूँगी। तो बस बर्तन धोते हैं जो बड़े हुए बर्तन। तो यहाँ मैंने गैस बंद करके कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रख दिया है और बस बर्तन धो रही हूँ। और सुबह ज़्यादा मैंने धो लिए थे, ज़्यादा हो गए थे बर्तन। तो फिर उसके बाद जो शाम को तो फिर कम ही मिलेंगे। बच्चों का लंच बॉक्स, इनका लंच बॉक्स और रात के खाने के बर्तन शाम को तो मैं फिर धो ही नहीं पाती, क्योंकि पूरा दिन मेरे को बच्चों को मतलब स्कूल से लाओ, अब स्कूल से लेने जाऊंगी, वहाँ वेट करूंगी, अब स्कूटर चला के वहाँ जाऊंगी, उसके बाद फिर स्कूल से लाऊंगी, फिर खाना वाना खाते हैं हम लोग। और मैं यहाँ बता रही थी कि मैं खाना खा के ही जाऊंगी, ताकि देखो मैं बीमार, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। तो टाइम से ही खाना खाऊँ ना, तो मेरे पेट में गैस बन जाती है और फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जब सबका पूरी तरह ध्यान रखूँगी तो मेरे को अपना शरीर भी तो ठीक रखना है ना। अगर अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो फिर बच्चों का, इनका कौन ध्यान रखेगा, मम्मी डैडी को कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए मैं सोची अपना टाइम से ही खाना खा लूँ। जब खाना खा के मतलब पेट भरा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिर वहाँ से आके फिर मेरा दिल नहीं करता और बच्चों को खाना परोस दूँगी, उनको वो खा लेंगे, बस मैंने खाना खाया होगा। तो बस उसके बाद फिर ट्यूशन की मैं लग जाऊँगी तो छोड़ने के लिए। तो पर्व तो जाता है 6:30 और कभी जाता है मतलब 5 बजे। तो 5 से 6, आपको जैसे कि बताया मैंने, 6 से फिर वही 7 बजे तक। फिर उसके बाद फिर मतलब मेरा स्कूटर में छोड़ना ले जाना, फिर अपने 2 काम होते हैं। फिर मैं स्पेक्स भी लेने जाऊंगी शाम को। तो पूरा दिन मेरा स्कूटर ले जाने, फिर मैं फ्री होके फिर एक ही बार फिर। और शुक्र है मैंने सब्ज़ी अपनी बीन्स वगैरह काट ली थी सिर्फ मॉर्निंग में ले जाने की, मतलब सुबह बनाने के लिए। सुबह बनाने के लिए बीन्स काट ली थी। और जब मैं नीचे उतरी तो मैं अब आपको बोल रही हूँ कि अभी तो उतरी नीचे। मैं आपको बता दूँ, मैं एडिटिंग में रात को कर रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं नीचे उतरी तो मेरे को आलू और भिंडी जो मिली नहीं थी वो मिल गई। तो मैं उसको फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में बना लूँगी। तो बस बीन्स जो कटी हुई है उसको आलू अच्छे से मतलब छोटे छोटे बारीक काट के 4-4 फाड़ी में, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च अदरक डाल के सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी सुबह। और बीन्स में रात को धो के ही रख लूँगी। तो बस उसके बाद आटा गूँध के बच्चों को स्कूल भेज दूँगी। तो बस ये लंच की तैयारी हो गई। और बस जैसे कि बताया था, बस उसके करने के बाद मतलब पूरा दिन मेरा स्कूटर में आना जाना लगा रहता है, छोड़ना ले जाना, बस पूरे दिन। उसके बाद फ्री होके तब रात को बैठती हूँ, फिर अगले दिन की तैयारी करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ। उसके बाद अब मैं बताऊँ आपको कि मैं जब रात को एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं, आप बोलोगे कि तो सुबह की मॉर्निंग का बता रही हूँ, रात को एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, तो मैं रात को एडिटिंग देखो सभी करते हैं, मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरे पर्व को फ़ीवर हो गया है। कल स्कूल देखती हूँ मैं ना भेजूँ उसको। वो कह रहा था ट्यूशन से आके, मम्मी मेरी टांगें दर्द। जब इनकी टांगें बच्चों की ना दोनों की दर्द होती है, सिर दर्द होता है, मेरे को डाउट हो जाता है कि इनको फ़ीवर चढ़ रहा है। तो मैं कह रहा था मम्मी मेरी छुट्टी कर। मैंने कहा नहीं बेफालतू में, फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। मेरे को लग रहा था घर आके ये सोफ़े में लेट गया, उसके इतना उसका तप रहा था पिंडा, बस मतलब। फिर अभी पट्टियाँ करके आई हूँ, अभी एडिटिंग करने के फिर उसको देखती हूँ, फिर उसको पट्टियाँ सिर पे करूँगी ठंडी पानी की।
भगवान माता रानी उसका बुखार ठीक करें, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहें। जैसे मेरे भाग दौड़ लगी हुई है और नई न्यू क्लासेस स्कूल शुरू हुई हैं, इधर तैयारियों में लगी हुई हूँ। उधर से कोई मतलब ट्रांसपोर्ट जैसे बस वगैरह वैन मिल नहीं रही, तो छोड़ना ले जाना, तो अगर उसके बीच में बच्चा बीमार हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो बस माँ के आगे बच्चा बीमार होता है, अपनी माँ बीमारी सारी भूल जाती है, अपनी दवाई सब भूल जाती है। बस ये है कि बच्चा मेरा ठीक हो जाए, बस मैं लगी हुई हूँ। फीवर रात को पभी जाके पट्टियाँ करती हूँ उसको, मैं कह रही मेरे पास सो जाए, पापा के पास सो रहा है, देखती हूँ उसको सुलाती हूँ। तो गाइस ये अब फ्रूट में ढके हुए थे, उसको खोल दूंगी और मैंने एक बॉयल में डाली जहाँ पर मैंने कस्टर्ड बॉल डोंगे में मिक्स करना है। तो ये देखिए कितना थिक हो गया, बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा। और इसमें मैंने जो सारे मिक्स फ्रूट डाल दिए हैं और अपना कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, मतलब ठंडा हल्का गुनगुना जैसे हो जाता है ना फ्रिज में रखने लायक, वो सारा मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स कर लिया है। और थोड़ी किशमिश से इसको गार्निश कर लूँगी, बस इसके मेरा कस्टर्ड तैयार है। और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्रिज में रख दें और मिक्स करके ही खाएं। तो यम्मी टेस्टी मेरा कस्टर्ड तो जो बन चुका है। और यहाँ मैंने किशमिश ने ऐड करके जो अपना कस्टर्ड तैयार कर दिया है और बस बन गया कस्टर्ड। अब उसको 3-4 घंटे फ्रिज में रख दूँगी। और मैं दिखा रही थी, मैं तैयारी करके बैठी हूँ, मेरा मास्क, मेरा बैग, मेरी चुन्नी, क्योंकि कई बार किताबें बच्चों के लिए तो बैग चाहिए होता है। और मैंने ग्लूकोज का ठंडा पानी बना लिया है ताकि मैं स्कूल में जाऊँ, मुझे प्यास लगती है, बच्चों को भी लगती है, तो पिला दूँगी। और सारे टॉयज़ मैंने इकट्ठे करके स्टडी के रख दिए हैं। टाइम हो रहा है, मेड आई नहीं है, 12 बजे बोल के गई थी। और आज नीचे फ्लोर की सफाई नहीं होनी, ऊपर की होनी है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आज मतलब 12 बजे बोल के गई है और 12:10 हो गए हैं, तो 12:10 हो गए तभी तक आई नहीं है। मैं तो निकल जाऊँगी 1 बजे पूरा सफाई करके। तो मैं सोच रही हूँ पहले रजिस्टर वगैरह बच्चों के जो लाने हैं उधर नहीं जाके चली जाती हूँ, बैंक फिर कभी चली जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अभी बैंक गई और आधा घंटा मुझे लगा तो पीछे से मेड निकल जाएगी, सफाई रह जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ सफाई करा लूँ और जो लास्ट का डे होता है फ्राइडे में जाऊँ बैंक।
देखते हैं जब लग जाए। अगर मैं वहाँ बैंक जाऊँगी फिर वापस आके फिर घर आऊँगी, सफाई करूँगी, फिर लेट हो जाऊँगी, फिर स्कूल में लेट हो जाऊँगी, रास्ते में इतना जाम है। बस ये पिछले साल सूट से गया था, हल्के को बाजू पे डिज़ाइन करवाया था मैंने। और जब बैठती हूँ ना तो ये मेरे को सोफ़ा सही लगता है, तो कुशन उठा के ऊपर रख देती हूँ। आप देख लो कि आपकी मेरी वीडियो में ज़्यादातर आपको कुशन ऊपर मिलेंगे, बाद में नीचे रख देते, जब बैठते तो ऊपर रख देती हूँ उसको। स्कूल से आ चुकी हूँ और बच्चे खा रहे हैं कस्टर्ड, रोटी खा चुके हैं और कस्टर्ड खा रहे हैं। तो मैं दिखा रही थी तो कह रहे मम्मी बहुत टेस्टी बना है, यम्मी। तो मैंने कहा एक बार करके दिखाओ, क्या बोल रहे थे, कि ठीक है। वो कहते हैं मेरे को बहुत स्वाद लगा है और शाम को दोबारा। और अभी आके थोड़ी देर लेटी हूँ, तो बैटरी लो रही है फ़ोन की। अभी आके लेटी हूँ और कभी को रोटी खिलाने के बाद उसने बैग वैग लगाया। फिर इसके स्पेक्स में दोनों के बनने के लिए दिए थे मैंने, तो मैंने कहा जब तक आप रोटी खाओ तो मैं ना तो आपके स्पेक्स ले आती हूँ। तो 5 बजे इसको ट्यूशन जाना था, 5 से 6 मतलब 5 से 6 बजे तक इसका ट्यूशन होगा, इंग्लिश और सोशल स्टडी का। उसके बाद 6 से फिर जो उसने जाना है आगे, तो 6 से कोई टाइमिंग नहीं है, मैथ का ट्यूशन है। तो अभी के लिए पहला ही दूसरा ही दिन है, तो 6 से जाएगा वो। 8:30 लगा लो, कल 8:30 छुट्टी हुई थी, 9 साढ़े 9 बजे घर आया था वो। तो मतलब बुआ के घर चला गया था इसलिए, तो 9:30 आया था, तो 8:30 छुट्टी थी। और 8:30 के हिसाब से लगा लो, अगर वो 6 से मतलब 2-2.5 घंटे की, मतलब 6:30 हो गए, सॉरी 6, 7, 8, 8.5 2.5 घंटे की क्लास करेगा वो। उसके बाद मैं लेने चली जाऊंगी। तो बस, तो मैं पहले इसको मतलब मैं फिर स्पेक्स वगैरह बनने के लिए दिए थे उसके पापा ने, तो वो लेकर आई। उसके बाद फिर मैं आके बैठी हूँ। तो फिर मैंने इसको बोला तैयार हो गए, कहते हैं हाँ। फिर मैं 5 बजे छोड़ने गई हूँ उसको सोशल स्टडी और इंग्लिश की क्लास में। तो फिर अब वो घर मतलब उसको फिर लेने गई हूँ। 6 बजे की क्लास में छुट्टी हुई, तो 6 बजे लेके मैं फिर उसको मतलब लेने के मतलब लेके वहाँ से आगे निकल गई दूसरी ट्यूशन में। तो 6 से फिर अब जो भी टाइम में आएगा, फिर आके मैं घर बैठी हूँ, थोड़ी देर नीचे फर्स्ट फ्लोर में बैठी रही, क्योंकि 6:30 जाना था छोटे बेटे ने अपनी दूसरी ट्यूशन में। तो मैं फिर उसको 6:30 बजे लेके मतलब 6:30 उसको घर से लेके छोड़ के अभी आके बैठी हूँ। अब आके बैठी हूँ, फिर थोड़ा मैं सोच रही लेट जाऊँ, मतलब ऐसे ही लेटी रहूँ, सोना तो अभी रात को ही होगा। तो बर्तन भी थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं है। तो मैं जब रात का खाना भी अभी बना लूँगी, टाइम है 8:30 बजे तक छोटे की क्लास की छुट्टी होगी, मैं उसको वहाँ से यहाँ छोड़ दूँगी। उसके बाद उसको मैं गेट में घुसूँगी भी नहीं, नीचे से ही निकल जाऊँगी बड़े वाले बेटे को लेने के लिए। उसके बाद फ्री होके बैठूँगी, सारा दिन तुमने पढ़ाई में क्या किया, ट्यूशन में क्या किया, वो टाइमिंग मतलब बच्चों को देनी ज़रूरी है। तो अभी मैं ले जाऊँगी अपने स्टडी को, सुबह से उसको टाइम नहीं दिया अपने स्टडी को छत पे घुमाने के लिए, है ना स्टडी को छत पे ले जाऊंगी अभी घुमाने के लिए। फिर दाल वगैरह कुछ रख लूँगी, जो भी खाना होगा। और बच्चों को इतना अच्छा कस्टर्ड लगा मेरा, कहते मम्मी और है। मैंने कहा और तो नहीं, बना दूँगी। तो भैया आ जाएंगे दूध वाले, फिर दूध भी लेना है मेरे को। तो दूध लेके हाँ मतलब खाना बना, पहले स्टडी को घुमाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, खाना बना के बर्तन साथ धो लूँगी। उसके बाद नीचे आऊँगी 7 बजे फिर दूध लेने के लिए, दूध लेके फिर ऊपर छोड़ने आऊँगी। फिर 8:30 बजे बच्चों को लेकर आऊँगी। और कबीर की शर्ट भिगो रखी है, वो भी धोऊँगी इसके बीच में ही, धो के फिर इसको ग्रिल में सूखने डालूँगी, प्रेस जल्दी सूख जाएगी, रात को प्रेस कर दूँगी। और उसके बाद बच्चों को लेके फिर थोड़ी देर उनका बैठूँगी, फिर अपनी इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी। तो कस्टर्ड की मैं दोबारा क्या रेसिपी दूँ, आपको कस्टर्ड बनाना है, खाना बनाना है, स्टवी को घुमाना है, दूध लेना है, उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। बस आज का रूटीन मेरा यही रहा। तो बने रहिए, कल मिलते हैं आपको अपने रूटीन के साथ। किसके साथ, ब्लॉग के साथ। तो सॉरी, दोनों बच्चों को एक ही टाइम है जाने का, और ये भी सुबह मतलब पसंद नहीं करते कैमरा, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही। मतलब मुझे इस टाइम इतनी भाग दौड़ होती है ना, सब्ज़ी बनाओ, फिर उनको पराठे बनाओ, फिर उनको खिलाने के लिए फिर जो शेक वेक बनाओ, फिर उनका बैठो, फिर वो बच्चे ड्रेस भी नहीं पहनते, बहुत स्लो 2 साल के बाद आदत छूट गई है। तो उसको ड्रेस पहना रही हूँ, कोई उसकी पॉलिश कर रही हूँ शूज़ की, कभी कुछ मतलब कुछ रह ना जाए बच्चों का, तो बस उसमें लगी रहती हूँ। और फिर मैं जब उसका स्पेक्स लेने गई थी, तो वहाँ से उसके रजिस्टर लिए थी। एक तो यहाँ से रजिस्टर लेके आया, तो मुझे सही नहीं लगा, पतला सा था, तो फिर वहाँ से आते रहे मैंने रजिस्टर लेके और अपना एक स्पेक्स बनने के लिए दिया है
तो अपना संडे को स्पेक्स वो कह रहे कल लेने आ जाना। मैंने कहा कल टाइम नहीं है मेरे पास, मैं संडे को आऊँगी लेने के लिए, तो दिखाऊँगी। मैंने थोड़ा पार्टी वेयर जैसे इधर उधर पहनने के लिए बनवाया, बाकी तो स्पेक्स मेरे पास कितने सारे हैं तो नंबर चेंज होता रहता है। तो मतलब पहले नंबर था वो 2 बने हुए हैं, 2 नंबर फिर मतलब दूसरा चेंज हुआ, फिर 2 बने हुए हैं, उसके बाद दूसरा नंबर चेंज हुआ, फिर वो बने हुए, पहले वाले फेंक दी गई। अब जो इस नंबर के बनाए हैं वो मतलब वही पहन रही हूँ, और पहले वाले नए बनवाए थे जो इससे पहले का नंबर था, उन प्योर नए स्पेक्स बने थे मेरे, तो वो पहने ही नहीं है मैंने, और नंबर चेंज हो गया पता ही नहीं चला, तो वो फ्रेम काम आ जाएंगे। बाकी बहुत सारे हैं मतलब। उसके बाद अभी तो मैंने इसके साथ का बनवाया था, एक ही बार पिंक वाला पहना था ब्लॉग में, पाव भाजी वाली रेसिपी पे मैंने पहना था पिंक कलर का, वो पहना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता, जो लगा चेहरे में पहन के चले जाते हैं। फेशियल थ्रेडिंग कुछ करना था, कुछ भी नहीं हो पा रहा सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा रेसिपी शेयर करने का, अपने टाइम निकालने का। थ्रेडिंग बनवानी है और नवरात्र में बनवाती नहीं हूँ मैं, तो कंजके बैठ जाएंगी सैटरडे को, और संडे को हम फ्री हो जाएंगे, तो बस बाकी का अपना जैसे थ्रेडिंग अपर लिप्स फोरहेड बनवाते रहेंगे। तो मिलते हैं कल के रूटीन में, कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए थोड़ा सा मेरा ब्लॉग था, तो बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय बाय।